Assalamu alaikum students, welcome to online class grade 4 subject science. Today is lecture number 6. आज हमारा सेकेंड टर्म का लेक्चर नंबर 6 है. लेक्चर नंबर 6 में हम यूनिट नंबर 8 हीट का रिमेनिंग पार्ट करेंगे. पेज नंबर 78 to 79. आज के टॉपिक्स हैं थर्मोमीटर, रीडिंग द मार्क्स ऑन थर्मोमीटर, एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन नंबर 3 and 4. थर्मोमीटर, हाउ डू वी नो डेट टेम्परेचर इज़ हाई और लो, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर. एक इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए. अ थर्मोमीटर इज़ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास. थर्मोमीटर जो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से मिला होता है, बना होता है. एट वन एंड ऑफ द थर्मोमीटर देयर इज़ अ बल्ब. थर्मोमीटर के एक एंड पे बल्ब मौजूद होता है. इस बल्ब के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम मरकरी बोलते हैं या अल्कोहल. मरकरी या अल्कोहल इस बल्ब के अंदर प्रेजेंट होती है. जब हवा ठंडी होती है थर्मोमीटर के इर्द गिर्द तो ये लिक्विड जो है वो एक्सपेंड करता है, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है. और अगर हवा ठंडी होती है तो ये लिक्विड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे की तरफ मूव करता है. When the air around the thermometer gets hot, the liquid inside the thermometer begins to expand. It moves upward inside the tube. When the air is cold, the liquid contracts and moves downward. उसके बाद है रीडिंग द मार्क्स ऑन थर्मोमीटर, यानी कि थर्मोमीटर हम किस तरह से रीडिंग पढ़ते हैं. देयर आर मार्किंग कॉल्ड अ स्केल अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द ग्लास ट्यूब ऑफ अ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर के अंदर एक ग्लास ट्यूब में जो होती है एक स्केल्स लिखे होते हैं, उसकी मार्किंग रेट से हम पढ़ते हैं थर्मोमीटर को. वो मेयर टेम्परेचर बाय रीडिंग दीज मार्क्स. हम टेम्परेचर को मेयर कर सकते हैं इन मार्क्स को रीड कर मार्क्स को पढ़ के. ईच मार्क ऑन द थर्मोमीटर इज इक्वल टू 1 डिग्री. हर मार्क जो होता है थर्मोमीटर पे वो 1 डिग्री के बराबर होता है. दीज आर रीड ऑन 2 डिफरेंट स्केल्स. हम थर्मोमीटर में रीडिंग को 2 डिफरेंट स्केल्स में पढ़ सकते हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, यानी कि ये 2 स्केल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं थर्मोमीटर में टेम्परेचर को पढ़ने के लिए. द सेल्सियस स्केल इज़ कॉल्ड सेंटीग्रेड एंड राइट इट लाइक डिग्री सी, यानी कि कैपिटल सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम सेंटीग्रेड बोलते हैं. ऑन द सेल्सियस स्केल आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी कि अगर हम आइस देखें, आइस कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, तो सेल्सियस स्केल पे ये 0 डिग्री पे, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पे ये 32 डिग्री पे मेल्ट होती है. सिमिलरली प्योर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री ऑन सेल्सियस एंड 212 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट स्केल. यानी कि प्योर वाटर जो वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पे. ये 2 स्केल जो हम यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. यू कैन सी बोथ ऑफ स्केल्स ऑन द साइड्स ऑफ द लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब. ये ग्लास ट्यूब पे दोनों स्केल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. Any temperature on the Celsius scale which is less than that of melting ice is written with a minus sign. यानी कि अगर 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो उसको हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं. Nothing can get colder than -273 डिग्री सेल्सियस. This temperature is called absolute zero. यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे ठंडक कोई भी नहीं होती. इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं. The normal temperature for the human body is 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 डिग्री ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल के ऊपर और फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर 98.7. ये थर्मोमीटर की डायग्राम आपको नज़र आ रही है. ये सिल्वर कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये बल्ब है. इस बल्ब के अंदर मरकरी या अल्कोहल प्रेजेंट होती है. ठंडे और गर्म के हिसाब से या तो ये मूव करती है अपवर्ड, अगर गर्म है तो अपवर्ड जाएगी, और अगर ठंडक है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और डाउनवर्ड मूव करेगी. When using a thermometer, handle it carefully and store it properly. थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे तरीके से ध्यान से बिल्कुल केयरफुली इसको हैंडल करना चाहिए और स्टोर भी इसको प्रॉपर वे में करना चाहिए. अवॉइड टचिंग द बल्ब. बल्ब को टच करने से अवॉइड करें. नेवर प्लेस द एंड ऑफ अ थर्मोमीटर इन एन ओपन फ्लेम, यानी कि ये नहीं कि चूल्हा जला के उसके ऊपर आप थर्मोमीटर को रख दें, ऐसा आप नहीं करेंगे. इमीडिएटली इन्फॉर्म एन एडल्ट इफ थर्मोमीटर इज डैमेज इन एनी वे. अगर किसी भी तरीके से थर्मोमीटर डैमेज हो जाता है तो आप किसी बड़े को इन्फॉर्म करो. उसके बाद आ जाती है आपकी एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट आंसर. टेम्परेचर इज द डैश एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. ए टोटल, बी एवरेज, सी पार्शियल, डी नॉर्मल. राइट ऑप्शन इज बी एवरेज. हीट इज द डैश एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. ए टोटल, बी एवरेज, सी पार्शियल, डी नॉर्मल. राइट ऑप्शन इज ए टोटल. द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट इज नॉन एज, यानी कि थर्मल एनर्जी का वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जाने को हम क्या बोलते हैं. A heat, B temperature, C potential energy, D energy. Right option is A heat. Number 4, any temperature on the Celsius scale which is lower than that of melting ice 0 degree is written with a dash sign. Right option is A minus sign. The normal human body temperature on the Celsius scale is A 37, B 40, C 98.6, D 0. Right option is A 37 degree. उसके बाद है मैच द कॉलम.
मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द टर्म इन कॉलम बी। कॉलम ए में है द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, इसको हम मैच करेंगे ए के साथ हीट। फर्स्ट को आप ए के साथ मैच करेंगे हीट। सेकंड द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, इसे आप मैच करेंगे सी के साथ टेम्परेचर। थर्ड द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर टू कूलर ऑब्जेक्ट इज बी थर्मल एनर्जी, थर्ड को मैच करेंगे बी के साथ। उसके बाद आपकी ब्लैंक्स हैं। द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा टेम्परेचर। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट, सेकेंड में आएगा हीट। द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट इज नॉन एज हीट। फोर्थ में आएगा द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ डैश थर्मोमीटर। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज डैश 37 डिग्री। ये डिग्री के स्पेलिंग के बजाय आप छोटा सा डिग्री का साइन भी डाल सकते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज डैश फ़ारेनहाइट एंड डैश सेल्सियस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 0 डिग्री सेल्सियस। नंबर 7 है द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉयल्स इज 212 फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री सेल्सियस, 212 and 100. A temperature that is lower than 0 degree is written with a dash sign, minus sign. Minus. Nothing can get colder than dash Celsius and this is called dash. Minus 273 degree and this is called absolute zero. उसके बाद के आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 हम लोगों ने कर लिया था पिछले लेक्चर में, आज हम 3 and 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, इसका आंसर है थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट हैपन्स टू द लिक्विड इन अ थर्मोमीटर व्हेन द एयर अराउंड इट गेट्स वार्मर और कोल्डर। इसके आंसर में सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे वार्मर। व्हेन द एयर अराउंड द थर्मोमीटर गेट्स होल्ड, यानी कि हवा, अगर थर्मोमीटर के इर्द गिर्द की हवा गर्म है, द लिक्विड इनसाइड द थर्मोमीटर बिगिंस टू एक्सपेंड, तो जो लिक्विड है थर्मोमीटर के अंदर वो एक्सपेंड करना शुरू करेगा। इट मूव्स अपवर्ड इनसाइड द ट्यूब, ये ट्यूब के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे कोल्डर। व्हेन द एयर इज कोल्डर, जब हवा ठंडी है, द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डाउनवर्ड मूव करेगा। आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करना है। बुक वर्क को अपने बुक्स पे आपने नीट वे में नोट डाउन करना है। इसके साथ साथ आपने इनको याद भी करना है। आपका सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 6 यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।